अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। नाजरीन, मैं आपको बड़ी ज़बरदस्त एक जो है ना रूदात सुनाऊँगा और दलील के साथ आपके साथ जो है ना बात करूँगा। आपने सारी बात सुननी है और इस बात के अंदर जो है ना कोई भी किसी भी किस्म की मैं मेलाफेडी नहीं करूँगा। आपको जो बात मैंने नहीं करनी होगी ना वो मैं उसका ज़िक्र ही नहीं करूँगा। और जिस तरह से मैंने जो वाक़या आपको सुनाना है ना, ये सिर्फ समझदार लोगों के लिए है। और यूट्यूब और जो सोशल मीडिया इतना फास्ट है कि इसके ऊपर जो है ना आप देखते हैं आए दिन लोगों के जो है मुंह से निकली हुई बात क्लिप्स को जोड़ के जो है ना, मैं इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ना जो बात आपसे नहीं ना करनी होगी वो आपने समझनी है। नाज़रीन, होता यह है कि इंसान जिस वक्त ताकत या क्रिमिनल आदमी यूँ कह लें, एक बंदा जिसके ऊपर इतने ज़्यादा मुकदमात होंगे तो ज़ाहिर है अब लोग उसे क्रिमिनल लिखेंगे ना, बेशक वो हज भी करके आ जाएगा ना। तो देखें अभी वो सारे काम मामला वाइंड अप कर दिए हैं, मेरा ख्याल है 2013 से, तो अभी भी जो है ना वो कंबल जान नहीं छोड़ रहा। आपको मैं ये बताऊंगा कि पुलिस या आप यूँ कह लें कि आपको कोई ऐसा काम कि जो आप अपना ट्रैक चेंज करने के लिए करना चाहते हैं, अगर वो खुदा को मंजूर नहीं ना होता तो आप जो मर्ज़ी कर रहे हो काम पाया तकमील पे नहीं पहुंचेगा। मैंने रोज़नामा महाज जो है ना, खुरम पाशा छोटा भाई है मेरा, खुरम भाई ने मुझे कहा कि शाहिद भाई अपना आप इतनी आपके पास स्टोरी हैं क्राइम के बारे में, आपके पास इतनी इंफॉर्मेशन है, लोग आपके साथ राब्ते में होते हैं, मशवरे करते हैं आपसे, आपके भाई लॉयर हैं, तो आप जो ना आपका अखबार जो है ना माशाल्लाह कामयाब हो जाएगा। मैंने खुरम से प्लान किया, रहमत गार्डन हमारे इलाके में बाग है, वो मैंने अपने ज़ाती पैसों से जो है ना वो तैयार करवाया था, क्योंकि मैंने सुन रखा है कि जो अपने वालिदैन के लिए अगर आप एक पौधा लगा देते हैं ना तो अल्लाह ताला जन्नत में जो है ना उनके लिए उसके मुतबादिल बाग जो है ना उनको अल्लाह मियां देंगे। मैंने अपने वालिद साहब के नाम पे रहमत गार्डन का नाम रखा। मेरे इलाके में माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत पार्क है, यहाँ पे लोग जो है बहुत गंदा ये पार्क था ना, बस इतना आप समझ जाएं, उधर से लोग गुजरते नहीं थे, इतनी बदबू थी ना। मैंने 10-1 लाख रुपए ना गालिबन आज से कोई 12 साल पहले जो है ना मैंने उस पार्क पे लगाया था। उसके बाद वो तवज्जो का मरकज़ बन गया। PHA वाले जो हैं उन्होंने बाकायदा तौर पे वहाँ पे जो है ना पूरा उसको बड़ा मेंटेन किया हुआ है। लोग वहाँ से गुजरते हैं, रहमत गार्डन उसका नाम पड़ चुका है। अभी लोग अपने शादी के कार्डों के ऊपर जो है ना नियर रहमत गार्डन, तो मेरे वालिद का नाम मैं उनके लिए कोई बाईपास कोई अंडरपास उनके लिए मैं कोई रोड तो या कोई इलाका तो नहीं रख सका, लेकिन मैंने जो मेरे पास हैसियत थी मैंने वो किया। उस गार्डन के अंदर खड़े होकर ना खुरम पाशा ने मेरा जज्बा देख के मुझे ये कहा था कि भाईजान आप जो ना आप एक मस्बत सोच रखने वाले इंसान हो, अगर मस्बत सोच थी तो मैं गार्डन बना रहा था ना, लाखों के 10 लाख रुपया था गालिबन। और आपको मज़े की बात बताता हूँ, उस गार्डन के बाहर जो था ना, जब मैंने पूरा गार्डन कंप्लीट कर लिया है, हज़ारों में पौधे वहाँ पे, सैकड़ों में या हज़ारों में कह लें पौधे लगे हैं, क्यारियाँ बनी हैं, बेड बनाया उन्होंने पौधों के ना, तो अंदर मैंने झूले वगैरह बड़ा कुछ लगाया था। अभी वो जो है ना लोगों के ज़हन में कुछ बात आई कि पता नहीं ये बंदा इस पर कब्ज़ा करना चाह रहा है। कोई बंदा आपको इस इलाके का नहीं कह सकता कि मैं कभी उस गार्डन में अपनी फैमिली को भी लेके गया हूँ। मैंने उस गार्डन को जब कंप्लीट हो गया ना, तो मज़े की बात आपको ये बताने वाली है, उस गार्डन की दोनों साइडों पे जो है ना ट्रकों के हिसाब से टाइलें लगी हैं और मैंने पूरी सोलिंग जो है ना वो टाइल के साथ मैंने करवा दी थी। मैंने कोई इसका फीता नहीं काटा, कोई कुछ नहीं किया, सिर्फ गेट के ऊपर अपने वालिद साहब का नाम लिखवाया है कि अगर कोई शुगर का मरीज़ या कोई ऐसा बंदा सुबह सैर करेगा तो शायद मेरे वालिद साहब का नाम पढ़ के वो उनको दुआ दे दे। नेक नीति से मैंने बनाया था। खैर नाज़रीन, खुरम पाशा के साथ प्लान किया और मैंने खुरम को कहा कि मेरे पास तो जर्नलिज़म का कोई ऐसा किस तरह से मैं अखबार को, खुरम ने मुझे कहा भाई ना आप जो हो ना आप चीफ़ एग्जेक्टिव हैं, आप एक बिज़नेस में एक इन्वेस्टमेंट करें। और जब मेरा ट्रस्ट मेरा बढ़ा खुरम की तरफ, तो फिर वो हमने जो है ना ये तय किया कि हम जो है ना इवनिंगर जो है ना शाम का अखबार जो है ना वो हम लॉन्च करेंगे। करते करते जब हमने प्लान शुरू किया, बिल्डिंग मैंने स्टार्ट करवा दी, ऑफिस बनने शुरू हो गए, तो हमारा जो है ना जज्बा मेरा यूँ कह लें कि देख के ना
खुरम पाशा ने कहा भाईजान आप इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इतना खूबसूरत आप दफातर तैयार करवा रहे हैं, तो आप जो है ना सुबह का मॉर्निंगर जो है ना वो पेपर जो है ना आप निकालें, क्योंकि उसकी वर्थ है। लो जी नादरीन, हमने रोज़नामा महाज को जो है ना इसको लॉन्च किया। मैं चीफ़ एग्जेक्टिव था, खुरम के वालिद जो सलीम पाशा, खुदा उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, वो चीफ़ एडिटर थे, खुरम पाशा एडिटर था। तो पूरी टीम FM तकवीम, तनवीर अब्बास नकवी साहब, नदीम जूनियर, ये सारे खुरम भाई के पास जो है ना सारे न्यूज़ रूम में, पेज मेकिंग सेक्शन में बिजनेस की टीम थी, ये सारी सकाफत का शोबा था, क्राइम रिपोर्टर थे, रिपोर्टरों की बीट थी, ख़वातीन, और पूरा प्रॉपर एक अखबार था। अब नादरीन उसको जो है ना मैंने पहले हमने बाहर से छपवाना, वो प्रिंटिंग बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। मैंने 4 कलर रोटरी मशीन जो है ना, एक जगह बिल्डिंग ख़रीदी और उसके अंदर मैंने अपनी मशीन लगवा ली। हमें डेली जो है ना 75,000 रुपये की एक रील, बाज़ों का 1.25 लाख रुपए की भी आ जाती थी, 1.5 रील भी लग जाती थी इतवार वाले दिन। तो नादरीन वो ना बड़ी मेहनत मैंने उसके ऊपर की ना। मैंने इस बिल्डिंग महाज टावर के अंदर जो है ना, इस बिल्डिंग का नाम उस वक्त का महाज टावर पड़ गया हुआ ना। मेरे ऑफिसेज जो थे ना, मेरे काम की संजीदगी का जो है ना मुँह बोलता सबूत थे। राना अजीम साहब मेरे भाई हैं, 92 न्यूज़ में होते हैं, और कई दोस्त यहाँ पे विज़िट करके गए हैं, और उन्होंने दफातर को देख के ना मेरी संजीदगी का अंदाज़ा लगा लिया था कि ये बंदा अपने काम के साथ सिंसियर है। बड़े ज़बरदस्त हमने ऑफिस बनाए सारा। अच्छा, अब नाज़रीन होता ये है कि कुछ बंदे होते हैं जो फट जाते हैं, यानी थोड़ी में बोते वाला काम हो जाता है। मेरे साथ तो ऐसा हुआ ही नहीं। मैं तो बड़ा ख्वाहिश और बड़ा एक ज़िंदगी को एक मस्बत एंगल से देखने वाला बंदा हूँ। खैर नाज़रीन, अखबार जो था ना ये ABC की तरफ, ABC होने के लिए जा रहा था। प्रेस लॉ ब्रांच वाले जो थे ना वो आके बाकायदा तौर पे मेरी मशीन के ऊपर खड़े होकर उन्होंने जो है ना प्रिंटिंग और पेपर को उन्होंने देखा था कि कितनी इनकी जो है ना प्रिंटिंग होती है डेली। उस हिसाब से वो जो है ना ABC सर्टिफाइड होता है अखबार, और उसी हिसाब से फिर इश्तिहारात मिलते हैं कि कितनी इनका अखबार जो है ना यानी कि छपता है। तो वो मशीन के पास खड़े थे। खुरम पाशा ने मुझे कहा जी वो प्रेस लॉ ब्रांच से वो आए हैं बंदे, तो विज़िट कर रहे थे। उन्होंने अपनी आंखों से उन्होंने ये देखा था 12,500 जो है ना हमारा रोज़नामा महाज जो अखबार छप रहा था, 12,500 कॉपी। इसमें 200-300 कम्प्लीमेंट्री थी, वो जो हम एजाजी कॉपियाँ जो लोगों को फ्री देते थे। और वो जो बंदा दाऊद नाम का जो लड़का जो एजाजी कॉपियाँ दफातर में फेंकता था ना, ये हर अखबार देता है, कॉम्प्लीमेंट्री कापी इसको कहते हैं। तो मेरा वो लड़का पजारो गाड़ी के ऊपर जाके ना, ये पूरा पाकिस्तान आपको नीचे बताएगा कि वो उसके पास पजारो गाड़ी थी और उसके अंदर पेट्रोल डलवाता था, और वो जाजी कॉपी जो है ना ऑफिस में, दफातर में, अदालतों में, इस तरह से वो ना सारा दिन न्यूज़पेपर जो है उसको बांटता था। हमने 2 से 3 लाख रुपए की जो है ना मैंने दीवारें लाहौर शहर के अंदर लिखवाई थी। और मुझे आज भी याद है कि जिस गली में मैं टर्न लेता था उस गली के अंदर भी महाज लिखा होता था। आप अपनी मेमोरी को चेक करें, आप सबको याद आ जाएगा। नादरीन, मुझे किसी ने कहा ये अखबार जो है ना, इसको ये अगर नज़र आएगा ना अखबार, अब मैं आपको ये संजीदगी की बातें बता रहा हूँ कि जो मेरी संजीदगी का आपने अंदाज़ा लगाना है कि मैं सीरियस था या मैं कोई 2 नंबरी या कोई ब्लैकमेलिंग के लिए मैंने न्यूज़पेपर खोल लिया हुआ था। मैं लिबर्टी कैंट के इलाके में, सॉरी डिफेंस या कैंट के इलाके में ना वाल्टन रोड पे वो एक न्यूज़पेपर बंदा बेचता था, काफ़ी उसका बड़ा जो था ना, उसने बड़ा अखबारात उसने लगा देने सारे लोग वहाँ पे खड़े हो गए जो है ना, तकरीबन सारे कौमी मॉर्निंगर, इवनिंगर, रसाले वगैरह वहाँ से मिल जाते थे। बड़ा एक ज़बरदस्त बनाया हुआ था। मैंने खुरम भाई के साथ और अपने स्टाफ के 1-2 बंदों को साथ लिया, उसके पास गया हूँ। मैंने उसको जाकर कि 2 लाख रुपए ले लो, ये तुम अपनी जेब में डाल लो, तुमने यहाँ पे महाज अखबार जो है ना डिस्प्ले कर देना, लोग लें या ना लें उनको नज़र आना चाहिए। ये मेरे काम की संजीदगी थी। हमने वो नज़ीर साहब जो पैसा अखबार के अंदर जो है ना उस वक्त सदर थे, उनको बुलाया। तमाम जो हाकर थे उनको हमने बुलाया, उनको हमने साइकिलें दी हैं और उनको हमने ये कहा है कि यार हमारा साथ दो, हमारा पेपर जो है ना इसको लोगों तक पहुँचाओ किसी भी तरीके से। मैं इसके ऊपर इसकी सारी सुपरविजन खुद करता था। नादरीन, बड़ा संजीदा हो गया ना मैं काम कर रहा हूँ। हमारे पास दूसरे अखबारात जो है ना छपने के लिए आ गए। कई अखबार थे जो हमारे पास यहाँ पे छपते थे, रसाले लोगों के छपने शुरू हो गए।
तो मैं बड़ी तेज़ी से जो है ना अपना मैं सारी ज़िंदगी पानी के अंदर रहा हूँ। खुश्की पे बड़ी प्रॉब्लम है यार। और जब आप ट्रैक चेंज करते हो लाइफ का, अपना स्टाइल ही चेंज कर लेते हो और वो सारी चीज़ यकदम, उस पर टाइम लगता है। खैर, मैं किबला दुरुस्त कर रहा था। मैं चाह रहा था कि मैं एक बड़े ज़ोर के साथ, क्योंकि ज़िंदगी में हमेशा किस्मत ने मेरा साथ दिया है, तो मुझे किस्मत पे अपनी बहुत यकीन है। और यही चीज़ है ना जो मुझसे बड़े से बड़े काम करवा देती है। मुझे पता है मैं किस्मत का धनी हूँ, इस पर कोई ज़ोर तो नहीं है यार किसी का। किस्मत अल्लाह ताला ने बनाई हुई है, आप सबकी भी किस्मत है, मेरी भी किस्मत है। मैं लकी हूँ, मेरे अल्लाह का मेरे ऊपर ख़ास करम है। खैर नाज़रीन, अखबार जो है ना 12,500 पे जो है ना हमारा ABC हो चुका हुआ था। ये ख्वाजा जमशेद अमाम, आप उनकी पोस्टें देखते हैं, बड़े सेंसिटिव, बड़े ज़बरदस्त इंसान हैं। मैं उनका तालिब इल्म हूँ, छोटे भाइयों की तरह। वो भी कॉलम लिखते थे ना, और वो बड़े सरकश किस्म के जो थे ना कॉलम उनके होते थे। SM तकवीम, तनवीर अब्बास नकवी, एक छोटे जर्नलिस्ट तो नहीं थे, तो नदीम जूनियर, ये सारी टीम थी। न्यूज़ रूम था, 12 लड़के वहाँ पे बाकायदा रेडियो पे न्यूज़ ले रहे हैं, टेलीविज़न पे तमाम चैनल चल रहे हैं, हर कमरे के अंदर LCD लगी हुई है। 12 से 20 लड़के जो कंप्यूटरों पे काम कर रहे हैं, नीचे रिसेप्शन पे लड़की बैठी हुई है, अंदर जो एडमिन का पूरा सेक्शन है, उसके बाद वो जो है बिजनेस टीम बिठाई है मैंने, चीफ एडिटर का कमरा है, एडिटर साहब का कमरा, और लग्जरी रूम, लग्जरी, एक्स्ट्रा लग्जरी यार। काम की अभी उस स्पीड पे नहीं था अखबार, काम की संजीदगी को दिखाने के लिए ऑफिस इस तरह के बनाए हुए थे कि अगले बंदे को नजर आ जाए, भागने वाली पार्टी नहीं है। पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है ना, पंजाब को तो हम काफ़ी जो है ना देहातों तक हम पहुंच चुके थे, ब्यूरो चीफ हमने बनाए थे, शेखुपुरे से हम स्टार्ट हुए हैं। और मेरा ख्याल है कि कोई पंजाब का, मेरा नहीं ख्याल कि पंजाब के अंदर कोई ऐसा शहर होगा जहाँ पे महाज नहीं जा रहा था, ख्वाह वो 25 कॉपियाँ जा रही थी, लेकिन हम भेज रहे थे। तो वो बाकायदा तौर पे हमने कार्ड इशू किया हुआ था ब्यूरो चीफ के, बाकायदा सारी उनका सारा एक सिस्टम के तहत हमने उनको जो है भर्ती किया हुआ था। तो इस तरह से नाज़रीन मैं काम में संजीदा होता जा रहा था। और मैंने एक एडिशन जो था ना, वो मैंने एक बनाया था रोज़नामा महाज में, वो था कि शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते, हमें पता है लुटेरों के सब ठिकानों का। तो वो लोगों ने बड़ा पसंद किया। उसके अंदर मैंने इन्हीं लोगों की जो मैं आपको बातें सुनाता हूँ, मैंने एडिशन इनका एक बनाया था। और वो आज मेरे सारे स्टाफ को, जितना मेरा स्टाफ होगा, जो लोग मेरे पास, जो भाई मेरे पास काम करते थे, वो इस चीज़ की गवाही देंगे आपको कि मैंने बड़ी संजीदगी के साथ स्टाफ के लिए खाना मैं घर से बनवाता था। मेरे क्राइम रिपोर्टर्स, मेरी जो जितनी भी बीट पे बाहर जाने वाले, अदालत वाला, ये जो थी सियासी जो थी बीट, सेक्रेटेरिएट की बीट थी, ये सब हम इकट्ठे बैठ के खाना खाते थे। अच्छा नाज़रीन, अब आप देखें कि किस्मत ने साथ दे दिया। अब किस्मत जो है ना, या यूँ कह लें कि मैं जो है ना, पता नहीं अल्लाह ताला को क्या मंजूर था, या अल्लाह ताला को पता नहीं आगे क्या कुछ, आगे की मैं देख रहा हूँ ना, आगे उससे बेहतर ही, यानी कि उसके बंद होने के बाद मैं कि ये सफ़ेद आती है। जिस बंदे ने अखबार छोड़ा ना, अखबार ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा, लेकिन मैं फिर अखबार के बाद भी सर्वाइव कर गया हूँ। मैं यहाँ पर ना एक चीज़ आपको बताता हूँ, अरूज और जवाल, तीसरी ऑप्शन तो कोई नहीं होती ना, या अरूज और जवाल। और हमेशा हर कहानी का जो है ना, अरूज के बाद लोग ये कहते हैं उसका जवाल आ गया। मेरी जो ज़िंदगी है ना, अरूज और जवाल के दरमियान ना मैं चलता हूँ। मेरी लड़ाई रही है अरूज के साथ ना। मेरा म्यूज़िक सेंटर था, मेरे पर बहुत अरूज था। मैं अपने सब दोस्तों में जो था ना, मेरे पास पैसे होते थे बहुत ज़्यादा, 50-50 हज़ार भी होना, बाद का लाख रुपया भी होना। मैं कराची से फिल्में लाता था, AA की, लाहौर से टाइम वीडियो से लेता, समीर इलेक्ट्रॉनिक्स के मास्टर ख़रीदता था। 20-20 कॉपियाँ मैंने लेनी शुरू कर दी, यानी कि कैश नहीं, अभी फिल्म आई है, लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, मैं उसको किराए पे देता था। इतना मेरा काम था। जेल चला गया, जवाल आ गया जेल चला गया तो जवाल आ गया ना, वहाँ पे तो आपका बस है। वो तो मेरा बड़ा, मेरी लाइफ का बड़ा अजीब सा वो पीरियड था, जो मैंने 93 वाला, जो अपने वालिद साहब के बदले वाला जो मैंने मुकदमा जिसमें कैद काटी है, जो है ना, अरूजो जवाल थे जो है ना। फिर उसके बाद अब देखिए कि मैं बाहर आया हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे बहुत ज़्यादा अरूज दिया, बहुत ज़्यादा अरूज। यानी कि वो, मैं नहीं मानता हूँ इस बात को बंदा कहे कि आने वाले 1000 साल तक भी कोई मेरा रिकॉर्ड तोड़ेगा। मैंने अपनी लाइफ में ना बड़े
बड़े बड़े अजीब काम किए हैं ना, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे मेरा ज़मीर झंझोड़ा जाए। और ऐसा भी कोई काम नहीं किया कि मैं किसी को फुटपाथ पे ले आया हूँ, या मैंने अपनी दोज़ख को भरने के लिए जो है ना किसी को जो है ना किसी की इज़्ज़त पे कंप्रोमाइज़ कर लिया। ये गलत बात है। मैंने कभी कोई लाइफ में ऐसा वाक़या नहीं किया हुआ। तो नाज़रीन, अब आपको मैं आता हूँ इस तरफ ना कि मेरे साथ हुआ क्या। मेरा भाई आरिफ जो था ना, ये एक केस के अंदर जेल के अंदर था, और ये जो बैंकिंग कोर्ट है लाहौर की माल रोड पे, वहाँ पे ANF की कोर्ट थी। मेरा भाई वहाँ पे पेश हुआ है, और इसके ऊपर जो है ना एक FIR दर्ज हुई। चूँकि वो वाक़या था भी इसी तरह, ये पुलिस वालों को ना वो कड़ी, इसका हाथ ज़रा बारीक था, इसने कड़ी निकाली और ये झल दे के ना पुलिस वालों को वहाँ से रफू चक्कर हो गया पुलिस कस्टडी से। ये रफू चक्कर हो गया है। तो यहाँ से जो है ना मुल्तान खान DSP ओल्ड नारकली थे, और जिस वक्त मेरे फादर मर्डर हुए हैं तो यही इंस्पेक्टर जो था ना, ये थाने सांदे के अंदर जो है ना SHO तैनात था, मुझे जानता था। और मैंने आपको प्रोग्राम में बताया था, मेरा वो पिछला प्रोग्राम खोल के देखिएगा, कि मुझे नहीं पता था कि मुद्दई का मतलब क्या है। मैंने कांस्टेबल से पूछा था कि यार ये मुद्दई जो है ना ये क्या होता है, तो उसने मुझे कहा था जो FIR दर्ज करवाता है ना, जो मौके का गवाह भी होता है, वो मुद्दई बनता है। तो मुल्तान खान वहीं पे था ना 89 में। अब महाज अखबार जो था ना 2007-8 में ये जो है ना हमने इसको ऑन किया था, और 1.5 साल के बाद ये ABC सेटिस्फाइड हो गया, हमें इश्तिहारात मिलने शुरू हो गए। तो जो ना अखबार सर्वाइव ही जो है ना इश्तिहारात से करता है, अखबार की सारी इनकम जो है ना उसका दारोमदार इश्तिहारात पे होता है। तो नाज़रीन, मैं बड़ी मेहनत कर रहा था उन्हीं दिनों में जो है ना एक्सप्रेस, ये दुनिया न्यूज़, उसके अलावा जितने भी ये चैनल्स हैं, ये इनकी टेस्टिंग ट्रांसमिशंस जो थी ना, ये इनके टीवियों के ऊपर जो है ना ऑन हो चुकी हुई थी। और इनकी वजह से जो था ना लोग इश्तिहारात अखबारात को देने की बजाय ना उनका रुझान जो है ना वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ हो गया। एक तो ये चीज़ हमें महाज में थोड़ा ना क्राइसिस उस पर आना शुरू हो गए, और दूसरा ये कि मेरा भाई जब वहाँ से झल दे के गायब हुआ है ना, इसकी FIR मुल्तान खान साहब ने ना मेरे ऊपर ये दर्ज कर दी कि मैंने अपने भाई आरिफ को गन पॉइंट पे जो है ना वहाँ से भगाया। लो जी, खोता कूच पे आ गया, पर्चा दर्ज हो गया। अब आप मुझे ये बताएं कि नैले के बाद दैला ही होता है ना, तो जब पुलिस वाले इस तरह के काम करेंगे तो क्या हर बंदा बर्दाश्त कर लेगा? मुझे आप बताएं। सिर्फ वो बंदा बर्दाश्त करेगा जिसके पास ऑप्शन कोई नहीं है। जिसके पास ऑप्शन है वो उसको यूज़ करेगा। ऐसे नहीं होता। जंगल का कानून तो नहीं है ना, यहाँ पे जो है ना एक लॉ एंड ऑर्डर जो है ना हर बंदे के ऊपर जो है ना सूरत हाल जो है उसका दारोमदार है। कोई बंदा भी इस कानून से, इस दायरे से बाहर नहीं है। शर्त यह है कि आपके अंदर थोड़ी पावर, आपको थोड़ी सोच समझ और तरीक़ाकार। तो मैं भी जो है ना मैंने पिटिशंस कर दी, मुल्तान खान साहब के साथ मेरे फटे स्टार्ट हो गए। और ये पुलिस अफसर जो थे ना ये रैंकर थे, इनकी एक जो है ना थोड़ी दिमागी इनको प्रॉब्लम थी। मुल्तान खान साहब को थी, बाकी मैं बाकी और किसी की तो बात नहीं करूँगा। मेरे ज़ाती मुशाहदे में चूँकि ये सारा सिलसिला गुजरा हुआ है तो मुझे समझाने में आसानी हो रही है आपको। मुल्तान खान साहब जो थे ना, इन्होंने जो है ना मैं इनके पास गया हूँ और मैंने जाके इनको कहा है कि खान साहब तुसी मेरे वालिद साहब जो मर्डर हुए ना तो सांदे थाने लगे तो मुझे कहता तो वही मुंडा था जो उत्थे मुखालफा के घर दे अगे भी आ करना कि चौकी बना लो, तो तेरे च उदों भी बड़ी तेज़ी सी। मैं कहा जी बस अल्लाह ताला ने मैंने सुरखरू कर दिता है। पंजाबी में बातें हो रही हैं मेरी। तो मैं अपने चूँकि स्टाफ को मैंने पहले भेजा है कि जाकर इसको बताओ कि मैं आ रहा हूँ, क्योंकि माशाल्लाह अखबार पूरे लाहौर शहर के अंदर तो हमने बाँ करवा दी थी। कोई व्यूअर आपको नीचे बताएगा कितनी मेहनत और कितनी मेरी उसके ऊपर जद्दोजहद थी। तो वो ना शायद मुल्तान खान को ना मेरा ये स्टाइल पसंद नहीं आया, और शायद मुझे ऐसा करना भी नहीं चाहिए था, मुझे डायरेक्ट जाना चाहिए था। खैर मेरी चूँकि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट थी, इतना बड़ा मेरा न्यूज़पेपर था, लोग जानना शुरू हो गए थे, महात का नाम लोगों की हर ज़ुबान पे सदेआम था। तो ये चीज़ें थोड़ा चलें, बहरहाल जो भी था मैं अपनी गलती मानता हूँ। लेकिन मुल्तान खान साहब जो है ना, इन्होंने मुझे कहा है कि जी तेरियाँ बड़ियाँ शिकायतें ने। मैंने कहा जी क्या शिकायतें? उन्होंने कहा तू जुए कराना।
मैं कहा खाई मैं कितने कराना जुआ, मैं कहा जुआ कराना हो तो मेरी गल सुनो फिर अखबार का सहारा लैके जुआ कराना, मैं कहा फिर जुआ ही कराइए ना, फिर अखबार खोलन का ये भी कि जुआ ही है। तो मैं कहा मैं ऐसी कोई गल नहीं। मुल्तान खान जो थे ना, इनको एक थोड़ा ना एक नफ्सियाती मर्ज था, और इस तरह के रैंकरों को अक्सर होता है, ये अपने तजर्बे को जो है ना बड़े हम कारीगर है, बड़े हम, मैं क्या लफ्ज़ यहाँ पे इस्तेमाल करूँ। मैंने खान साहब को पूरी तसल्ली करवाई है और मैंने इनको बताया कि अगर मेरे अंदर कोई गलती कमी कोताही होगी ना, मैं इसको मज़ीद दुरुस्त करने की कोशिश करूँगा। मैं कह के आ गया हूँ। 2-4 दिन के बाद छोटा भाई झल दे के जाता है, ये पर्चा दर्ज हो जाता है मेरे ऊपर, दहशत गर्दी की 780 की दफ़ा लगा देते हैं खान साहब। खैर हम चूँकि बेगुनाह थे, हमें हाजी इकराम नाम के एक इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज थे लिटन रोड, उन्होंने जो है ना चौधरी तारिक महमूद एडवोकेट मेरे बड़े भाई हैं, उनको और मुझे जो है ना इस मुकदमे से हाजी इकराम इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन जो थे ना, उन्होंने यानी कि बेगुनाह लिख दिया था। हमारी बेलें कन्फर्म हो गई। अब इसी दौरान जो है ना मुल्तान खान साहब ने मेरे ऊपर 1 किलो चरस का मुकदमा दिलवा दिया ना। अब वो फ्रांजिक से जो है ना उसकी हमने रिपोर्ट मंगवाई, तो फ्रांजिक की जो रिपोर्ट की आई थी कि ये मिट्टी है, इसके अंदर चरस है ही नहीं, यानी कि वो बदनाम, वो भी मुकदमा दर्ज हो गया। इस तरह के और जो है ना कम अज़ कम मुल्तान खान के दौर में मेरे ऊपर 22 से 20 मुकदमा जो है ना दर्ज हो गए थे। हमने पुलिस के ख़िलाफ़ जो है ना जो है बैनर लगा दिए, अखबारात में ख़बरें लगानी शुरू कर दी, और जो भी इनके मंजूर नज़र जो SH होते थे उनके ख़िलाफ़ भी ख़बरें लगानी शुरू कर दी। अब स्टेट से नहीं लड़ा जा सकता ना, स्टेट से आप नहीं लड़ सकते। अगर मैं नहीं लड़ सका ना तो किसी के बाप का बाप भी नहीं लड़ सकता। मैं तो बड़ा दबंग हूँ, मैं योद्धा हूँ, मैंने जंगें लड़ी हैं, मैंने अदवार देखे हैं, आपने देखे हैं। तो मैं तो जो बात आपसे करूँगा वो तजर्बे की रोशनी में करूँगा, हवा में तोता नहीं छोड़ूंगा। तो नाज़रीन मैं भी खड़ा हो जाता था, तो वो चीज़ जो है ना वो एक पुलिस के साथ एनेमिटी शुरू हो गई। फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ जी रोज़नामा महाज जो है वो नीचे का नीचे जाना शुरू हो गया। और एंड क्या हुआ, वो मशीन भी बेच दी, चलते हुए अखबार को बंद कर दिया, और इन्हीं जो रैंकर जो नीचे से ASI बन के जो ऊपर आगे इंस्पेक्टर और DSP बने होते थे ना, ये बड़े यार बड़े तेज़ होते थे। ये जो है ना ऐसी मार मारते हैं बंदे को ना कि बंदा जो है ना अंदर जाकर भी इनको बददुआएं देता है और बाहर भी बंदा इनको बददुआएं देता है। इस तरह की इन लोगों की ना इन्होंने अपना चाल चलन रखा हुआ था। मुकदमे दे ही जाते थे, कितने की मचल के दोगे आप, कितनी बेलें करवाओगे आप, ये दे ही जाते थे पर्चे। और पूरी अपने सर्कल में ये 3 थानों के अंदर इस तरह का इन्होंने। तो नाज़रीन फिर महाज जो था ना ये चलते हुए मैंने लॉक कर दिया, बंद कर दिया, और उसके बाद फिर दोबारा जो है ना पानी में चला गया। ज़िंदगी के अंदर जो है ना एक बात आपने मेरी याद रखनी है, मुकद्दर और किस्मत इन दोनों को एक दूसरे पे तरजीह नहीं देनी। किस्मत जो है ना ये होती है कि आपकी किस्मत के अंदर ना जहाज़ का सफ़र लिखा हुआ है। मेरी नज़र में ये, आप हो सकता है मेरी राय से इख्तलाफ करें, लेकिन मेरी जो अपनी राय है ना वो ये है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। किस्मत क्या आपकी किस्मत में जो है ना बेटा है, बेटे हैं, बेटियां हैं, आपकी किस्मत में अच्छी बीवी है, ये किस्मत है, ठीक है ना। इसमें आपका जो है ना ये इसमें कई ऐसी चीज़ें हैं, कई ऐसी नेमतें आपको जो किस्मत में आपको लिखी होती हैं और वो मिलती हैं आपको। अब उनको आपकी किस्मत के अंदर जहाज़ का सफ़र है, बैरून मुल्क आपने जाना है, और आपके पास एक जो है ना उसका मनफी हल है और एक उसका मस्बत हल है। आप मंशियात बेच के बैरून मुल्क चले जाओ, आप कोई स्मगलिंग करके बैरून मुल्क चले जाओ, आप कोई शराब का धंधा करके उससे पैसे कमा के बैरून मुल्क चले जाओ, या आप किसी रिज़्क़े हलाल से पैसे कमा के बैरून मुल्क चले जाओ। ये किस्मत में लिखा होता है, लेकिन वो किस तरीके से लेना वो आपकी अपनी सोच होती है। और मुकद्दर जो है ना वो कहते हैं ना बंदा मर गया यार जब मुकद्दर जी बस मौत सी, वो कभी ये नहीं कहते इसकी किस्मत में मौत थी। किस्मत का नाम नहीं वहाँ पे आता, वहाँ पे मुकद्दर की बात होती है। और ये मुकद्दर और किस्मत होती है, मेरी बात याद रखिएगा। आप कोई काम करते हैं, पता नहीं खुदा आपका क्यों पाया तकमील पे आप नहीं पहुँच सकते। हज़रत अली का कौल है कि मैंने अपने इरादों के टूटने से अपने रब को पहचाना। बंदा इतना यानी कि ताकत के नशे में जो है होता है, और बंदा कहता है कि मैं ये भी कर गुजरूँगा, लेकिन वो नहीं होता। तो पुलिस जो है ना इस तरह से करती है ना कि वो यानी कि ना वो ये नहीं देखते
कि यार ये बंदा जो है ना ये ट्रैक को चेंज कर रहा है, और ये अगर काम करने के बाद कोई क्राइम करे, जिस तरह पुलिस कहती है कि जुआ करवाता है, तो ये चीज़ जो है ना काबिल गौर थी। तो अगर एक बंदा इल्ज़ाम है कि जी आप पहले जुआ करवाते थे, तो भाई उस वक्त पकड़ लेना था, उस वक्त पकड़ लेना था ना, क्यों नहीं पकड़ा आपने मुझे? मैं तो कहता हूँ मैंने करवाया ही नहीं। तो इस तरह से जो है ना झूठे मुकदमात जो है उनकी ज़द में मैं आ गया, और इतने ज़्यादा मुकदमे, नाज़रीन यकीन करें हर रोज़ मेरी डेट होती थी। तो मुझे लोग कहते हैं कि आप मुल्तान खान साहब के बारे में हमेशा प्रोग्रामों में जहर उगलते हैं। यार मैं फिर क्या करूं, मुझे ये बताओ। कम अज़ कम उस बंदे को जो है ना, मेरा अगर प्रोग्राम उन तक पहुंचे तो उनको ये अंदाज़ा होगा कि नहीं यार मैंने बहुत बड़ी ज़्यादती की। और देख लें उनके साथ कुदरत ने बहुत बड़ी ज़्यादती की है। सानहा जोसेफ क्लूनी में वो जो लारी अड्डे के पास को वाक़या हुआ था ना, वहाँ पे कितना नुकसान हो गया है। वहाँ पे हमारे जो क्रिश्चियन बरादरी है उसके कितने अफराद कत्ल हो गए, घर लोगों के जल गए। तो इन्होंने अपने SSP लाहौर को ये कहा था कि सब अच्छा है, तो देखें उस सब अच्छे की ज़ात में आगे दोबारा बहाल नहीं हो सके। तो ये जो है ना, कोई भी बंदा कुछ भी करेगा, मैं तो अपनी गलती मान रहा हूँ ना कि मेरे ऐप वैल जो थे ना वो कुछ इस तरह के थे, शायद अल्लाह ताला ने मुझे मौका नहीं दिया। तो आप भी माने ना कि आपने गलतियाँ की हैं और आपके सामने आई हैं। देखिए कुदरत ने हमें भी जीते जी दिखाया है। मैं बुरे अल्फाज मुँह से नहीं निकालता, मैं सिर्फ यही कहूँगा कि यार ये मुकाम में इबरत बातें हैं। पुलिस वालों के साथ फड्डे ना डालें और अपने किबले दुरुस्त कर लें। अभी एजेंसियाँ बहुत तेज़ हो गई हैं। ये देखें अभी लिस्टें आती हैं और लोगों को हक हो जाए ना, हपड़ दपड़ मच जाती है, डंडा बस शुरू हो गया जी, और नीचे जो है अमला उनकी रोज़ी रोटी शुरू हो गई है। और मेरा ख्याल है ये एक लॉबी है जो ये मिल के लिस्टें बनाती है। यार ये कहाँ से, ये कानून के अंदर कोई कॉन्सेप्ट है इन लिस्टों का? मुझे आप ये बताएं किस तरह से ये क्यों कर सकते हैं, मुझे ये बताएं। कोई आगे अफसर बताया ना मुझे, किस कानून के तहत ये जो है ना ये लिस्टें निकाल लेते हैं, फ़लाँ बंदा क्रिमिनल है, फ़लाँ इस तरह का है। जब एक बंदे ने अपने मुकदमात भुगत लिए हैं, वो बरी हो चुका हुआ है, वो केस डिस्चार्ज हो चुके हैं, तो यार उसका नाम लिस्ट से क्यों नहीं निकाल देते? अभी नाज़रीन आप ये देखें, मैंने 1 साल पहले जो है ना मैंने यूट्यूब चैनल तैयार किया है, शाहिद चौधरी ऑफिशियल के नाम से। पेज भी अपना मैंने पेज ऑन किया है। मेरी 2 आईडियाँ, शाहिद चौधरी और शाहिद चौधरी जी। तो आप देखते हैं जो फेसबुक पे मैं करता हूँ, या फेसबुक पे जो स्टार्ट से आप सब मेरे साथ हैं, आप मेरी रहनुमाई करते आ रहे हैं, मेरे साथ ही आप चलते आ रहे हैं इसी कारवां में। तो आप मुझे ये बताएं, मैं बेहतरी की तरफ जा रहा हूँ दिन ब दिन, या मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ, या मैं अनारकी फैला रहा हूँ, या मैं इंतशार फैला रहा हूँ, या आपके बच्चों को ख़राब करने की कोशिश कर रहा हूँ। और जो भी कर रहा हूँ ना, जिस तरह से भी कर रहा हूँ, मेरी बॉडी लैंग्वेज भी देखते हैं। और एक प्रोग्राम को करने के लिए जो है ना 18 से 20 घंटे चाहिए, इसकी एडिटिंग, इसकी सारा इसका थंबनेल वगैरह तैयार करने में, सारा इसकी सेटिंग करने में। तो यार मेरे तो प्रोग्राम्स आप देखें 1 साल से मैं कितना बिजी हूँ। खैर एक मुकदमा हुआ जी, मैं रिक्शे में जुआ खेलने जा रहा था। वहाँ से जो है ना मुझे 395 के एक मुकदमे में लिटन रोड की पुलिस ने जो है ना ज़िला कचहरी से अरेस्ट करना था, और मुझे मॉडल टाउन से जाके इन्होंने मेरा रिमांड लेना था, और मेरे ऊपर फेक रिकवरी सेम इसी तरह का एक केस था, पिछले से पिछले साल भी हो चुका है, और वो भी इन्हीं SP साहब की जो मरहूम मिन्नत था। सेम FIR, सिर्फ नाम बदले, उसमें स्टोरी सेम है। तो मैंने ये FIR दूसरी दर्ज हो गई, तो ज़िला कचहरी में जो मेरी ज़मानत हुई है ना, कि इन्होंने जो FIR में लिखा था कि मैं जुआ खेलने जा रहा था रिक्शे पे, और मेरी बेल हुई है, मजिस्ट्रेट साहब ने मेरी कोर्ट में कड़ियाँ खोल दी हैं। तो मैं पिछले दरवाजे से, मुझे पता था इन्होंने गिरफ़्तार कर लेना है, मैं पिछले दरवाजे से जो है मैं चला गया हूँ। अब मैं चला गया हूँ तो इन्होंने मेरे ऊपर FIR दे दी है कि जी मैं जो है ना वहाँ से पुलिस वालों की वर्दियाँ फाड़ के, पुलिस वालों के मैंने बटन तोड़ दिए वर्दियों को, और मैं उसके बाद जो है ना वहाँ से भागा हूँ। अब आप देखें कि मैं ज़िला कचहरी के अंदर जो ही एंटर हुआ, मैंने वीडियो बनवानी शुरू कर दी है। मुझे पता था कि इन्होंने कोई वारदात करनी है। मैं सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ, सीढ़ियाँ उतर रहा हूँ, मैं जो भी कर रहा हूँ। वापसी पे वकील साहब जो नायब सदर जो खुरम भाई हैं उनके साथ था मैं, और वो सरवर साहब जो थे वो भी साथ थे, वो सदर हैं, प्रेसिडेंट हैं, उन दोनों के साथ। तो मैं नीचे आ गया हूँ। तो मैंने कहा पुलिस वालों के साथ लड़ना था, और अगर मैं लड़ा हूँ तो यार किसी सारी इतनी पुलिस थी, ट्रकों में पुलिस गई हुई थी, वो आंसू गैस के शेल लेके गए हुए थे, ट्रक था, बस थी, गाड़ियाँ थीं। तो क्या मैंने इनकी आंखों में मिर्चें डाल के भाग गया वहाँ से? मेरे साथ तो वो अपने मोहल्लेदार और दोस्त थे सारे मेरे, कोई वेपन नहीं था, कोई जा ही नहीं सकता वेपन अंदर। तो इस तरह का दूसरा, यानी कोई किसी के पास वीडियो नहीं है। अब देखें ना कि वाक़ होता है, बंदा वर्दियाँ फाड़ रहा है, रश पड़ा हुआ वहाँ पे ना, तो उसकी कोई वीडियो तो बने, है ही नहीं किसी के पास।
अब इसी दौरान जो है ना ये लोअर माल में FIR दर्ज हो गई, 3 FIR दर्ज हो गई है ना। कानून के अंदर जो है ना होती है, आप डायरेक्ट हाई कोर्ट नहीं जा सकते। इसके लिए होता है कि आप पहले जो है ना हरासमेंट आप करते हैं कि मुझे यह, क्योंकि 3 मुकदमात हो गए ना, तो मैं उस दिन जिला कचहरी से किस तरह से निकला, तीनों गेट इन्होंने बंद किए हुए हैं कि जैसे पता नहीं यहाँ पे कोई भारतीय जसूस जो है वह यहाँ से भागने लगा है। तो मैं पहली दफ़ा लाइफ में ना पीछे से यानी कि फलांग के दीवार को जो है ना मैं निकला हूँ। मुझे पता था कि ये अगर इन्होंने मुझे पकड़ा तो मेरे ऊपर जो है ना ये दौरान रिमांड 2 लाख 1.5 लाख रुपए की रिकवरी डाल देंगे, और ये मुलज़म को फंसाने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है। नामजद FIR 395 की हो ही नहीं सकती। अगर ये होती है तो दोनों पार्टियों को सुने बगैर नहीं हो सकती। मतलब बात करने का ये है कि इस तरह का संगीन मुकदमा अगर किसी और के ऊपर होता तो उसकी रीढ़ की हड्डी की जो है मिक्स के अंदर भी दर्द होनी शुरू हो जानी थी। तो मैं नहीं घबराता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये मेरी मंजिल नहीं है, ये मसाइल आते हैं। लेकिन इस दफ़ा जो है महाज वाला एक्सपेरिमेंट नहीं मैं कर रहा हूँ, ये मेरा अपना ज़ाती चैनल है, इसको मैं खुद आप देखें कि मैं 40 साल पिछले दौर में आपको ले गया हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे कोई स्पीकिंग पावर या कोई आपको दी है, कोई ऐसी बात कि आप मुझे सुनते हैं। कहानियों के दौर में टाइम ही नहीं है किसी के पास, और मेरी कामयाबी है कि आप मुझे आखिर तक मेरा प्रोग्राम देखते हैं। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि 3 मुकदमे नाज़रीन मेरे ऊपर हो गए हैं। मैं अभी मैं कहूँ कि मैं कस्में खाऊँ, ये नहीं अच्छा लगता ना कि मैं अपने ही चैनल के ऊपर अपना सफाइयाँ दूँ। यार मेरी मसरूफियत इतनी ज़्यादा, मैं कुछ भी नहीं कर सकता ना, कोई गलत काम नहीं कर सकता हूँ। और आप बताएं कि सोशल मीडिया के दौर में कोई बंदा बच सकता है किसी से? मुझे आप ये बताएं। मैं नहीं ये कहता कि मेरा कोई रिश्तेदार, मेरा कोई भाई, मेरा कोई मामा, मेरा कोई चाचा, मेरा कोई ताया, मैं इन चीज़ों की गारंटी नहीं देता हूँ। मैं अपनी ज़ात की गारंटी देता हूँ कि मैंने बिल्कुल अपना किबला दुरुस्त कर लिया है। लेकिन क्यों ये सारे मामला? शायद ये जो है ना, मैं बड़ा फास्ट चलता हूँ, मैं बड़ी तेज़ी से जो है ना, मुझे अल्लाह ताला ने मुझे बहुत ज़्यादा इज़्ज़त से नवाजा है। आप लोगों की इतनी जो है ना मेरी तरफ तवज्जो है कि सारी दुनिया इसको वॉच कर रही है। बड़ी बड़ी दूर से मुझे कॉलें आती हैं, और ये जो चीज़ है ना ये शायद हज़म नहीं हो रही ना किसी को। मैं किसका नाम लूँ? मैं तो यही कहूँगा कि मैं किस्मत कभी मेरा साथ नहीं देती, लेकिन मैं अरूज और ज़वाल से लड़ता हूँ और लड़ता रहूँगा। मेरा प्रोग्राम देख के भाइयों, ये मेरी ज़िंदगी का जो है ना बड़ा एक तल्ख़ वाक़या था, और इसको बनाना, फिर इसके बाद आपको सजा के इसको सुनाना, इसकी सीक्वेंस बनानी, मैंने लिखा कुछ भी नहीं होता ना, हड बीती जग बीती बातें हैं। तो मैं ये जो है ना किस्मत पे बड़ा यार यकीन रखता हूँ, लेकिन बाज़ औक़ात ये किस्मत जो है ना, बड़ी किस्मत मेरी लकी है, बड़ा मैं खुशकिस्मत हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ये कमबख्त जो है ना कभी धोखा दे देती है। मेरे लिए दुआ कर दिया करें। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफाजत में रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।